हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज के 5 एमसीक्यूज अ डे में हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर व्हाट। जो हम अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं कि ये कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट या इन्वेस्टमेंट। तो आप ये देखिए, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स होते क्या हैं? जैसे आपने कोई नया आइडिया, कोई इन्वेंशन लेके आए हैं, कोई और उसको आपके बिना परमिशन के ना यूज कर सके तो आप उसे पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक का एक वो साइन आता है, आप कोई भी चीज का एक अपना पर्सनल लोगो होता है। जैसे अब आप मैकडी में जाते हैं, उसका एम वाला साइन है, आप गूगल में जाते हैं, उसका जी वाला साइन है, ये सब उनके ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है। तो वो भी उनकी एक एसेट है, पेटेंट्स भी एक एसेट है, आपको वो फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके देगा। कॉपीराइट भी इसी तरीके से होता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। तो कैन यू टच अ पेटेंट? यू कैन नॉट टच अ पेटेंट, ठीक है। सेम इज कॉपीराइट एंड सेम इज विद दी ट्रेडमार्क्स। तो ये है तो सारी एसेट्स हैं, लेकिन किस टाइप की एसेट्स हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि आप इन्हें टच नहीं कर सकते। अब जो टैंजिबल एसेट्स हैं उनकी तो वैल्यू जो है असाइन करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी, वो एक टैंजिबल एसेट है, आपने 2 लाख की खरीदी, तो आपने बुक्स में उसको 2 लाख रुपए का दिखा दिया। लेकिन अब आपने एक नई इन्वेंशन की है, उसका आपने पेटेंट करवा दिया है, तो उसको आप वैल्यू कितना करेंगे? क्या वो 1 लाख की है, क्या वो 1 करोड़ की है? तो पेटेंट्स जो है उनकी वैल्यूएशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है। वैसे ही गुडविल भी आपकी एक एसेट है, लेकिन वो इनटेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास सी, इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इज द चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज्ड टू। आपकी कमोडिटी है, उसे आपने सेलेबल कंडीशन में लेके आना है, उसका जो खर्चा होगा वो आप किस अकाउंट में डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट या नन ऑफ दी अबव। मान लीजिए आपने कोई भी एक मशीन बेचनी है, ठीक है। आपने उसकी पैकेजिंग की है, आपने उसको पूरा प्रॉपर मेंटेन किया है और आप उसको सेल करने की कंडीशन में ले आए हैं, तो वो किस अकाउंट में आएगा? आपका अब ये इसमें मशीन पर आपका बिजनेस है, आपका मशीन्स का, ठीक है। तो आप उस सेलेबल कंडीशन में लेके आने पे जो खर्चा करते हैं वो क्या है? वो किस कैटेगरी में जाएगा? मान लीजिए आपकी रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री है, तो आप क्लोथ को एक प्रॉपर शर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्लोथ को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए आप उसे शर्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको सेल करने की कंडीशन में लाने के लिए आपने कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो खर्चा है आपका कहाँ आना चाहिए? तो वो आपका सारा खर्चा आना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो भी खर्चा आपका सेल्स से आने तक होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ठीक है। सेल्स के बाद का जो भी खर्चा है या जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं। जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके पीएनएल अकाउंट में आते हैं। जो भी आपका खर्चा एक रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर गुड्स में कन्वर्ट करने पे आ रहा है, वो सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। एंड काफी बच्चे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछते हैं, डोंट आस्क मी कि कितने लेक्चर्स हैं। हमें कुछ नए टॉपिक्स पता लगे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे चाहते हैं कवर हो, इसीलिए हम कवर कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज ऑल दिस फस अबाउट कि मैम कितने लेक्चर रह गए। ऑल द कमेंट सेक्शन इज नॉट फॉर कि कितने लेक्चर रह गए हैं, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। गो लुक हार्डर कि कहाँ पे हैं वो सारे जो पीडीएफ्स हैं। अगर आपको जानना है लेक्चर्स कितने हैं, हर हफ्ते आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है सक्सेस ट्री के टेलीग्राम चैनल पे कि कौन सा लेक्चर कब है। पुराना आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। जितने भी मुझे डाउट्स आते हैं वो सारे इसी रिगार्डिंग आ रहे हैं कि हमें जर्नल एंट्री नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने रियल नॉमिनल अकाउंट ही अभी तक नहीं समझा है। सो दैट इज फॉल्ट ऑन योर पार्ट। प्लीज गो एंड रिवाइज, तो उसके बाद ही हम आगे का कर सकते हैं। अब आप मुझे जॉइंट वेंचर अकाउंट, इतने लोगों ने मुझे बोला कि जॉइंट वेंचर करना है, अब मैंने करवा दिया तो बच्चे बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज नहीं समझ आ रही हैं।
तो फिर ये आपको देखना पड़ेगा ना कि जर्नल एंट्रीज क्यों नहीं समझ आ रही। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि गो रिवाइज नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसकी एंट्रीज कैसे डलेंगी। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। तो अगर एसेट इंक्रीज हुई है तो डेबिट करनी है, एसेट डिक्रीज हुई है तो उसको क्रेडिट करना है। सो प्लीज गो एंड रिवाइज, तो हम थोड़ा अपना लेवल है जो अप कर पाए अब। नेक्स्ट है द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो रियल हो इंसान हो, चाहे कोई कंपनी हो, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। कोई भी हमारा एसेट, लाइबिलिटी एज वेल एज इक्विटी है वो रियल अकाउंट में हमारा आता है। तो आप देख लीजिए कैपिटल भी रियल अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आते हैं, इक्विटी आता है, यानी कि कैपिटल भी जो है आपका रियल अकाउंट में आएगा। कोई भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, गेन्स हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो ये प्लीज गो एंड रिवाइज। द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव विल बी ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अगला जो हमारा लेक्चर होएगा, इस हफ्ते का आप शेड्यूल देख लीजिए, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे होगा, ठीक है। तो वो तभी आ सकता है अगर आपको बेसिक रूल्स आते हों अकाउंटिंग के, तो उसके लिए आप ये पढ़ के आइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था, एसेट्स आएंगी, रेंट एक्सपेंस आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में हो गया। रेंट इनकम क्या है आपकी, इनकम है, ये भी नॉमिनल में आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ पे, ये भी आपका एक्सपेंस है, ये भी कहाँ पे आएगा, नॉमिनल में आएगा। कैश आपका क्या है, कैश आपकी एसेट है, तो एसेट कहाँ पे आती है, रियल अकाउंट है ये, तो कैश इज द रियल अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, which of the following will be debited if a business purchases goods on cash। तो परचेज जब भी हम करते हैं तो परचेजेस आर डेबिटेड। तो अगर मैंने गुड्स कैश पे खरीदे हैं तो मैं उसकी एंट्री क्या डालूंगी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और अगर आपने कैश में खरीदे हैं टू कैश अकाउंट। अगर मैंने ये क्रेडिट पे खरीदे हैं तो भी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जो हमारा क्रेडिटर होगा उसका अकाउंट यहाँ पे आएगा, ए अकाउंट, बी अकाउंट, जो भी हमारा क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो फिर इसमें हर सिचुएशन में डेबिट तो परचेज अकाउंट ही होगा ना। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, डी, परचेज अकाउंट। डज नॉट मैटर कि हमने इसको क्रेडिट पे सेल किया है या हमने इसको कैश पे सेल किया है। So these were the questions for today. Before next class, before accounting class, please go and revise the basic rules जो मैंने आपको first and second lecture में करवाए हैं। I am not going to entertain any questions related to कि मैम real account क्या होता है, nominal account क्या होता है। This is very easy. If you don't understand, go read the notes. That is sufficient. Okay? Thank you so much.